2007, 2016 और 2021 तीनों मैच न्यूजीलैंड जीता है। चौथा भी जीत जाए तो ब्लैक कैप जो है वो ब्लैक डे मनवा देंगे इंडिया में। दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग। दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है। इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाता है जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है वही नजर आ रहा होता है। और इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का है? डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिसने जीता फिर वो दोबारा जीता हो। ये इंडिया के पास बहुत बड़ा एक मौका है कि पिछला टूर्नामेंट भी जीते और ये भी जीते और इस किस्से को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, अब इंडिया के लोग मैं बार बार कह चुका, इसको नेगेटिव लें जो मर्जी उनके लें, मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते। मैच नो डाउट इंडिया फेवरेट है। जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला है वो तो लग ही नहीं रहा कि वो करीब भी आने देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड हर मुकाबले में अपने माइंड से काम रहता है, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी प्लान करता है। तो आपने जुमला बोला ना, प्रेशर इंडिया पे होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों कि एक तो न्यूजीलैंड से नहीं जीते आईसीसी T20 में, और जो अपने ग्राउंड का जो मतलब प्रेशर होगा ना, अगर जल्दी विकेट गिरती हैं तो वो प्रेशर आया बर्दाश्त कर पाएंगे इंडिया वाले बैट्समैन या नहीं, ये देखना होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इनके लिए बहुत बड़ी पनौती है। अच्छा। इस स्टेडियम में ये वर्ल्ड कप का फाइनल भी हारे हुए हैं। हाँ। इस स्टेडियम में ही साउथ अफ्रीका से इसी T20 वर्ल्ड कप का एक ही मैच हारे हैं जो कि वहीं पे हारे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है। सईद भाई जैसे बोल चुके हैं कि वो फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। हमें कोई दुश्मनी नहीं है और कोई भी कुछ भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, वो अपनी तरफ से सोचे वो अलग बात है। हमारे तो हम ये कहते हैं नेबर्स हैं। एज ए नेबर मैं सिर्फ उनको मतलब ये नहीं कि मैं देख रही हूँ कि दुश्मन है, नहीं, मैं सिर्फ जो खेल रहे हैं ना मैं उस चीज को देखते हुए इंडिया को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। उनके पास जो बुमराह है ना वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है रनों में, मतलब जो रन 20 रन ज्यादा बनने चाहिए वो कम बनते हैं। अहमदाबाद के अंदर ये फाइनल होगा। ये वही ग्राउंड है जहां पर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। ये वही ग्राउंड है जहां पर जाकर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने तस्वीरें ली थी पिच की, और पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि तस्वीर इसलिए ले रहा है कि सुबह देखेगा कहीं बदल तो नहीं देती। यानी आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि जीतेगा इंडिया? लेकिन चांसेस है 50-50 कह लें आप कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो विन करेगी। एक जो आपने कहा था, प्रिडिक्ट किया था, खैर जाहिर है ये ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, लेकिन इंडिया के बारे में कि सेमीफाइनल में पहुंचता आपको नजर नहीं आ रहा, ये वाकई उन्होंने मेहनत की है या फिर मेहनत की है? यार मुझे ये बताओ, पीछे चले जाओ, 2024 का वर्ल्ड कप कौन जीता? इंडिया जीता है। उसके बाद एशिया कप कौन जीता है? इंडिया जीता है। और उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है चैंपियंस की, वो कौन जीता है? इंडिया जीता है यार। तो फिर 2026 का वर्ल्ड कप भी इंडिया ही ले जाएगा भाई। उनके हर टूर्नामेंट के ऊपर उनका नाम तो नहीं लिखा हुआ, खेलेंगे तो जीतेंगे ना भाई। तो वो खेल गई तो वर्ल्ड कप फाइनल में आए, ऐसे थोड़ी आके गुल्ली डंडा खेल के नहीं आए, वो क्रिकेट खेल गई। मेरी नजर में भारत फेवरेट है और मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। मतलब वो पूजा वगैरह का कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ। हम ये कहना चाहेंगे अपने इंडियन फैंस को कि प्लीज आप नजर उतरवा दें अपने स्टेडियम की। वो नजर तो उतरवा रहे हैं। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। देयर बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती। देखिए एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले में आपस में। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या दूसरी टीम में क्या लास्ट टाइम हमारे थे इस बार इनसे हमने जीतना है। ये बात मीटिंग में होती है जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी। इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो कि लास्ट टाइम मैं जीता था इस बार भी मैंने जीता है, जीतना है, या लास्ट टाइम मैं हारा था मैंने इस बार जीतना ही जीतना है इनसे, तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक ये होता है। और न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना। तो वो खेलती है एज अ टीम, एज अ टीम खेलती है। जो एक मैच पहले न्यूजीलैंड ने 2 मैच पहले जो गलती की थी वो गलती अगर वो ना करे इंग्लैंड के खिलाफ, हाँ, तो वो अगर तरीके से, क्योंकि सवेरा इस इतने बड़े मैच के अंदर ना लीडरशिप पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशंस आती हैं, सेशंस आते हैं, ओवर्स आते हैं, तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का है? डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिसने जीता फिर वो दोबारा जीता हो। ये इंडिया के पास बहुत बड़ा एक मौका है कि पिछला टूर्नामेंट भी जीते और ये भी जीते और इस किस्से को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, अब इंडिया के लोग मैं बार बार कह चुका, इसको नेगेटिव लें जो मर्जी उनके लें, मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते।
क्योंकि न्यूजीलैंड का भी हक है, वो भी बड़ी मेहनत करता है, बड़े परफॉर्मेंसेज हैं उनके प्लेयर्स की जब से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, तो न्यूजीलैंड का भी हक बनता है। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना कि साउथ अफ्रीका को भी जीतना चाहिए, तो इस तरह न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, और न्यूजीलैंड की टीम अगर जीतना इंडिया से तो उनको या वन साइड जीतना पड़ेगा या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जहाँ पे गलतियाँ की, कैचेस की गलतियाँ की, बॉलिंग बुरी हुई, बैटिंग में जल्दबाजी की, सिचुएशन के हिसाब से ना खेले ओवरऑल तीनों शोबों में, तो फिर इंडिया की टीम जो है ना वो इनको पकड़ सकती है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको अपनी कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। और पिच की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जो पिच खेली गई थी ना, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, इसी किस्म की पिच जो है मुझे लगता है बनेगी, हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। तो प्रेशर दोनों के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मुझे ऐसा लगता है इंडिया के ऊपर है, और मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम कल का फाइनल जीते। मेरा वोट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम में की तरफ है। बाकी आप जो देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताएं, गालियां देने के अलावा, ठीक है, वो ये मुझे बताएं कि किस टीम को आपने कहा था, प्रिडिक्ट किया था, खैर जाहिर है ये ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, लेकिन इंडिया के बारे में कि सेमीफाइनल में पहुंचता आपको नजर नहीं आ रहा, ये वाकई उन्होंने मेहनत की है या फिर मेहनत की है? सर जी देखिए, एक तो वानखेड़े का सबको पता था कि वहां पर इनका T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होने वाला है। 2024 का ये T20 वर्ल्ड कप जीते तो पहले से शेड्यूल के अंदर ये डाल दिया गया था, बहाना किया गया था जी गयाना में 30,000 कैपेसिटी है। ये सईद भाई 2010 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज के अंदर, बट इंडिया को वहां पर भी सेमीफाइनल वेन्यू पहले दिया गया था और फ्लैट ट्रैक तो बनना ही था। लेकिन उससे पहले जो इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने जो मैच जीता, वहां पर भी शैमार जोसेफ की जो एक एंड से 4 ओवर्स लगातार उसका कप्तान कराता रहा, वहां पे भी इंडियन टीम पकड़ी जा सकती थी, बट बैटिंग बहुत अच्छी कर गए साउथ अफ्रीका के सामने, और उसका उनको एडवांटेज है। और अब देखें, मैंने प्रेडिक्ट जरूर किया था, अब कल का फाइनल मैच है, लोग जानना चाहेंगे कि जी क्या लगता है कि फाइनल कौन जीतेगा। एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इनके लिए बहुत बड़ी पनौती है। इस स्टेडियम में ये वर्ल्ड कप का फाइनल भी हारे हुए हैं। इस स्टेडियम में ही साउथ अफ्रीका से इसी T20 वर्ल्ड कप का एक ही मैच हारे हैं, जो कि वहीं पे हारे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, सईद भाई जैसे बोल चुके हैं कि वो फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये पनौती स्टेडियम है तो इंडिया यहाँ हार सकता है फाइनल। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कौम परस्ती की बात हो रही है, इससे पहले चांद ग्रहण था तो ये प्रैक्टिस करने नहीं आए थे, अब ये होटल भी अपना को तब्दील कर रहे हैं जिसमें इनको शिकस्त हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों, तो यानी कि इतने कौम परस्ती इनके अंदर। तो मेरी नजर में भारत फेवरेट है, और मैं आपको वजूहत बता देता हूँ। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। जिम्बाब्वे से मस्ट विन वो जीते, वेस्ट इंडीज से जीते, और इंग्लैंड से क्राकेदार मुकाबला जीते। क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है, और मतलब एक क्रंच मोमेंट्स में और क्रिटिकल मोमेंट्स में इन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं, बल्कि उसमें क्लैरिटी रही है। जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है, अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं भारत के ICC रैंकिंग में, उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सो अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। स्टेटिस्टिकल कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है, जिनके इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं, और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए, 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड हैं, और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला है, और दोनों टीमें इस बड़े मंच पर अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार हैं। पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। भारत ने सेमीफाइनल में आक्रामक बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी के दम पर जीत दर्ज की, वहीं न्यूजीलैंड ने भी अपने अनुशासन और टीम वर्क से विरोधियों को कड़ी टक्कर दी है। फाइनल मुकाबले में अक्सर पुरानी बातें मायने नहीं रखती, यहां सिर्फ उस दिन का प्रदर्शन इतिहास लिखता है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस समय अलग ही स्तर पर दिखाई दे रहा है, और फैंस को उम्मीद है कि टीम मैदान पर वही जोश और रणनीति दिखाएगी जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबका दिल जीता है। न्यूजीलैंड भी ऐसी टीम है जो दबाव में भी शांत रहकर खेलती है, इसलिए मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। क्रिकेट में अक्सर वही टीम जीतती है जो आखिरी पल तक विश्वास और संयम बनाए रखती है, इसलिए आज का मैच सिर्फ कौशल का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान होगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए
ट्रॉफी उठाएगा या न्यूजीलैंड एक नया इतिहास रचेगा, यह देखने के लिए दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले आप भी सोचिए कि आज किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन बनेगा नया चैंपियन। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प बातें और बड़े मुकाबलों का विश्लेषण पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।